सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जा रहे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। कौन सा चलेगा पृष्ठ? 184। 184। अच्छा, लंबा प्रकरण हुआ। वाह, बहुत पीछे। 186 हुआ, 185। आनंद गिरी 184 या 185? 184 पूर्वोत्तर। ठीक। राधे श्याम सीताराम जब बोलो तब राम ही राम। 15 अगस्त है, राम राम। दिल्ली में हम प्रधानमंत्री का प्रवचन सुनने जाते थे विद्यार्थी जीवन में।
पूर्वोत्तर ग्रंथयोः संबंधं वक्तुं प्रतीकम् आदाय वृत्तं कीर्तयति तद्वेत्यादिना। पूर्वोत्तर ग्रंथ का संबंध कहने की भावना से प्रतीक को लेकर वृत्तम कथयति। वृत्त माने प्राप्त प्रसंग में जो तात्पर्य है उसका कीर्तन करते हैं, निरूपण करते हैं भगवान भाष्यकार। यहाँ ग्रंथ का अर्थ है पूर्वोत्तर प्रसंग, पूरा ग्रंथ नहीं। ग्रंथ शब्द का यहाँ अर्थ है पूर्वोत्तर प्रसंग। तस्यादेयत्वार्थम वैदिकम इत्युक्तम। साधनस्य, तस्य माने साधनस्य, वैदिकम छठी टिप्पणी। तस्यानुपादेयत्व शंकां वारयति वैदिकम इति पाठांतरम। साधन की उपादेयता का निरूपण करते हैं। यह वैदिक सिद्धांत है, तथ्य है। वेदों ने इस प्रकार निरूपण किया है। यह साधन मित्युक्ते मुक्ति साधनम पुरस्फुरति तस्मिन् तन्निरस्यति ज्ञानयति। साधन कहने पर मुक्ति का साधन पहले स्फुरित होता है। झटित उपस्थितम भवति, झटपट स्फुरन को प्राप्त होता है। तो कहते हैं ज्ञानेति, ज्ञान कर्म लक्षणम। यह कर्तृज्ञानिक कारकापेक्षम। साधन में दो ही मुख्य हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान योग और कर्म योग, कर्म योग और ज्ञान योग। जब तीन कांड कहते हैं, कर्म, उपासना, ज्ञान, तो उपासना का उपयोग कर्म योग को भी चमत्कृत करने में और ज्ञान योग की आधारशिला प्रस्तुत करने में होता है। गीता में भी लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योग में कह दिया। कर्म योग और ज्ञान योग मुख्य दो ही निष्ठा हैं। विवक्षावसात बीच में भक्ति योग या उपासना को लेते हैं। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। दूसरे अध्याय में तो सांख्य का वर्णन है, फिर भी विवक्षावसात महानुभावों का कथन है। आरंभ के जो 6 अध्याय हैं कर्म की प्रधानता से हैं, मध्य के जो 6 अध्याय हैं उपासना की प्रधानता से हैं, अंतिम जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान की प्रधानता से। यद्यपि दूसरे अध्याय में दोनों प्रकार की निष्ठा का वर्णन है, लेकिन विवक्षावसात 6 कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। साधनम इत्युक्ते मुक्ति साधनम पुरस्फुरति तन्निरस्यति ज्ञानेति। ज्ञान और कर्म, यह व्यक्ति के जीवन में कर्म और ज्ञान का प्रवाह चलता है। ज्ञानेंद्रियों की प्रधानता से ज्ञान का प्रवाह, कर्मेंद्रियों की प्रधानता से कर्म का प्रवाह चलता है। अंतःकरण ज्ञान और कर्म उभयात्मक है। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंध 23वां अध्याय। अंतःकरण को ज्ञान कर्म उभयात्मक माना गया है, क्योंकि मनोयोग के बिना
ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती। मनोयोग के बिना कर्मेंद्रियों के माध्यम से कर्मयोग की सिद्धि नहीं हो सकती। ज्ञान कर्म उभयात्मक अंतःकरण है। अंतःकरण के द्वारा कर्म और ज्ञान दोनों की सिद्धि होती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान की, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म की। भौतिकवादियों के जीवन में एक गुत्थी होती है कि कर्म और ज्ञान को विकसित करें तो कैसे करें। लेकिन भौतिकवादियों में क्षमता नहीं होती कि वो कर्म और ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। इसलिए देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। इस तथ्य में ही वह क्षमता है कि कर्म और ज्ञान दोनों को विकसित कर दे। चेतना विशिष्ट शरीर को ही जो आत्मा मानते हैं, उनके जीवन में न कर्म विकसित होता है न ज्ञान विकसित होता है। इसलिए अध्यात्म शास्त्र का अनुशीलन विधिवत करें तो व्यक्ति के जीवन में कर्म भी विकसित होता है, ज्ञान भी विकसित होता है। कर्म का पर्यवसान ज्ञान में हो जाता है। कर्मयोग के माध्यम से चित्त इतना परिष्कृत हो जाता है कि व्यक्ति ज्ञान योग में अधिकृत हो जाता है। बाद में तत्व ज्ञान के प्रभाव से कर्म की अकर्म रूपता सिद्ध हो जाती है। कर्मण्य कर्मया पश्येद अकर्मणि च कर्मया। एक रूपस्य मोक्षस्य अनेक रूपम न साधनम भवति इति भावः। मोक्ष तो एक रूप है, उसके साधन अनेक नहीं हो सकते। इसलिए कहा ज्ञान ही मुख्य साधन है। ज्ञान योग की अभिव्यक्ति प्राप्ति की पात्रता के लिए कर्म उपासना का उपयोग है। साक्षात तो ज्ञान ही हृदय ज्ञान न मुक्ति ज्ञानादेव तो कैवल्यम। इन वचनों के आधार पर यह तथ्य सिद्ध है। हृदय ज्ञान न मुक्ति ज्ञानादेव तो कैवल्यम। ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष के कितने भेद हैं इसका प्रतिपादन मुक्ति को उपनिषद में किया गया है। कैवल्य मोक्ष तो तत्व ज्ञान से ही होता है। भगवान राम ने कहा हनुमान जी को। बाकी जो मोक्ष हैं उनके कई प्रभेद हैं। बृहदारण्यक के अनुसार सारष्टि मोक्ष, फिर मुक्तिकोपनिषद के अनुसार सारूप्य सामीप्य सालोक्य सायुज्य मोक्ष, भक्ति प्रस्थान के मोक्ष के ये सब प्रभेद हैं। लेकिन कैवल्य मोक्ष तो तत्व ज्ञान से ही हो सकता है, अन्य कोई साधन नहीं। मुक्ति को उपनिषद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है। सारष्टि मोक्ष का अर्थ होता है भगवान में तो असीम विभूतियाँ हैं, लेकिन भगवत कृपा से इंद्रादि लोकपालों को जो विभूतियाँ सुलभ हैं उनकी प्राप्ति हो जाए, इसका नाम है सारष्टि मोक्ष। भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाए सालोक्य मोक्ष। भगवान के समान चतुर्भुज इत्यादि की प्राप्ति हो जाए सारूप्य मोक्ष। गीध देह तज धरि हरि रूपा। चतुर्भुज इत्यादि तो मिल जाते, कौस्तुभ मणि नहीं मिल पाती, वो अनन्य लभ्य। केवल भगवान के वक्षोज पर, वो भी गूथे हुए नहीं, स्वाभाविक रूप से कौस्तुभ मणि प्रतिष्ठित। बाकी सारे चिन्ह चतुर्भुज इत्यादि भक्तों को प्राप्त हो जाते हैं। कल मैंने कहा था भगवती का दर्शन करके कि शंख चक्र गदा पद्म भगवान विष्णु धारण करते हैं। भगवती के 8 भुजा हैं तो उसमें भी शंख चक्र गदा पद्म का सन्निवेश।
पद्म क्या है? पार्थिव भी है और वारुण भी है। पद्म को कहते हैं पंकज, तब पार्थिवत्व सिद्ध होता है कमल, और जब कहते जलज या कमल तब वारुण माने जलीय सिद्ध होता है। लेकिन दोनों प्रकार से विचार करें तो पंख जैसे ये दुर्गंध नहीं, दुर्गंध के स्थान पर सुगंध है। व्यक्ति के जीवन में क्या चाहिए? खोल दो, खोलना नहीं है? अच्छा, बंद करना। हाँ, तो व्यक्ति के जीवन में क्या होना चाहिए? ऐसी क्षमता होनी चाहिए कैसी? जैसी कमल में है, पंख से प्रादुर्भूत होने पर भी दुर्गंध से रहित है, बल्कि सुगंध से युक्त है। जल से प्रादुर्भूत होने पर भी नमी तो उसमें है, लेकिन जल के समान प्रवाह नहीं है, द्रवता नहीं। स्निग्धता है, द्रवता नहीं, प्रवाह नहीं। तो पृथ्वी और जल दोनों से अतिक्रांत होता है कमल, जलज, पंकज। जिसके जीवन में इस प्रकार की क्षमता होती है, अभिव्यंजक स्थान निष्ठ अगर कोई अग्राह्य पदार्थ है तो अग्राह्य गुण है तो उसको न ग्रहण करें। पंख में जो दुर्गंध है उसके स्थान पर पंकज में सुगंध है। जल में द्रवता है तो द्रवता से रहित है, लेकिन स्निग्धता से संपन्न है, आर्द्रता से संपन्न, दोनों से विलक्षण भी है, दोनों से समुत्पन्न भी है। यह हुआ। एक निमित्त प्रधान नाम है जलज, एक उपादान प्रधान नाम है पंकज, लेकिन दोनों से अतिक्रांत क्षमता से संपन्न है पंकज, जलज। यह मोक्ष तो एक है, साधन अनेक। कैसे? तो मोक्ष का साक्षात साधन तो ज्ञान ही है। तो हमने कहा कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्वज्ञान अपेक्षित है। बाकी जो भक्ति परक मोक्ष हैं उनके कई प्रभेद हैं। सायुज्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, सालोक्य मोक्ष, साष्टी मोक्ष। सायुज्य मोक्ष भक्ति प्रस्थान में सबसे अंतरंग है। सायुज्य मोक्ष का अर्थ होता है भगवत भावापत्ति, सगुण साकार भगवान में पूरी अष्टक सहित जीव कला की क्या है? सन्निधि। शिशुपाल का तेज पूरी अष्टक सहित जीव कला उसकी भगवान में प्रविष्ट हो गई, भगवत भावापन्न हो गई। भगवान के अतिरिक्त भक्त दिखाई न पड़े, भगवत भावापन्न होकर ही सायुज्य को प्राप्त कर ले, यही सायुज्य मोक्ष है। भगवत भावापन्न होकर शेष रह जाए। सबसे अंतरंग मोक्ष है भक्ति प्रस्थान में सायुज्य। सायुज्य मोक्ष को जो प्राप्त जीव होते हैं, भगवान ही संकल्प करें तो उनको पुनर्भव हो सकता है। लीला परिकर के रूप में भगवान की लीला में सहभागिता का परिचय देने के लिए जन्म ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। सायुज्य मोक्ष को प्राप्त जो भगवान के परिकर होते हैं, भगवान ही कदाचित संकल्प करें कि मुझसे एकीभूत सायुज्य मोक्ष को प्राप्त अमुक जीव मेरी लीला में सहभागिता का परिचय दे, पृथक से नाम रूप उसे दे सकते हैं, अन्यथा कोई देवी देवता सायुज्य मोक्ष को प्राप्त जो भगवत भक्त हैं उनको पृथक से अभिव्यक्त करने में समर्थ नहीं।
कैवल्य मोक्ष तो तत्व ज्ञान से ही होगा। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तो कैवल्यम। यही कहा ज्ञान, ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। उत्क्रमण पुनर्भव रहित, यही त्यजित सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषमी समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्य स्थिता। गीता का 5वां अध्याय। यही त्यजित सर्ग, यही माने मर्त्य लोक में ही इस शरीर में रहते हुए ही उनके द्वारा सर्ग माने पुनर्भव पर विजयसी प्राप्त कर ली गई, जिनका मन निर्दोष असम परमात्मा में सन्निहित है। 2 शब्दों के माध्यम से भगवान ने अपने तात्विक स्वरूप को अभिव्यक्त किया। निर्दोष और सम अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा यह तथ्य उद्भासित होता है कि भगवत तत्व के अतिरिक्त जो कुछ है सब सदोष और विषम है। ऐसे पति को का वरु जो जन्मे और मर जाए, वर वरु गोपाल को मेरो चूड़ियों अमर रह जाए। मीराबाई बहुत बढ़िया कहा। वर वरु गोपाल को, निर्दोष और सम तो केवल भगवान ही हैं। भौतिकवादी भी जगत को सदोष विषम ही मानने के लिए बाध्य हैं। जो कुछ अनात्म प्रपंच है, अचित पदार्थ, सब सदोष विषम ही सिद्ध हैं। या कार्य तथ्य है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। यह शरीर और बाह्य जगत भी अनित्य और असुख है। बहुत बढ़िया। अनित्यम असुखम लोकम, जीवन की सार्थकता किसमें है? अनित्य असुख शरीर को प्राप्त कर नित्य सुख रूप भगवान को प्राप्त कर लेना। अनित्य के बदले अनित्य को पाया तो क्या पाया? खाक पाया। अनित्य, अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवानस्मि नित्यम। कठोपनिषद। यम जी ने नचिकेता से कहा मेरी बुद्धि की बलिहारी देखो। इसके 2 अर्थ होते हैं, एक ज्ञान परक, एक कर्म परक। कर्म परक अर्थ क्या होता है? अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवानस्मि नित्यम। जौ, गेहूँ इत्यादि, तिल इत्यादि, घृत इत्यादि अनित्य पदार्थ हैं जो अवनीय द्रव्य। उनका देवता के निमित्त इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। देवता के निमित्त हमने त्याग किया। आज हम यमराज के पद को प्राप्त हैं। मर्त्य लोक की अपेक्षा स्थिर लोक और राजा महाराज की अपेक्षा उन्नत पद प्राप्त है मुझे। एक अर्थ यह होता। अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवान अस्मि नित्यम। दूसरा अर्थ होता है देहेंद्रिय प्राणांतकरण सब तो अनित्य हैं। इनका मैंने ऐसा उपयोग किया श्रवण मनन निध्यासन के माध्यम से स्वयं को ब्रह्म स्वरूप जान लिया। इस प्रकार मेरी बुद्धि की बलिहारी देखो। दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम। अनित्यम असुखम कहने पर मृदु शैली में क्या कहा भगवान ने? अनित्यम असुखम। फिर भी वैराग्य न हो जाए तो क्या कहते हैं? दुखालयम अशाश्वतम। अनित्य को अशाश्वत कह दिया, असुख को दुखालय कह दिया। बटाला में जब हम जाते थे, बादशाह जी जब तक रहे, बाद में तो वृंदावन आ गए तो बटाला जाना छूट गया। वही बुलाते भी थे। तो वो एक ब्राह्मण परिवार था बगल में। महिला बेटा को बुलाती या किसी और को बुलाती जी कह के, वो जनी सुनता था फिर उसका सीधे नाम लेके तब वो सुन जाता था। ऐसे ही अनित्यम असुखम लोकम से काम न चले तो दुखालयम अशाश्वतम। अनित्यम के स्थान पर क्या क्या? अशाश्वतम। और असुखम मृदु भाषा है तो क्या कह दिया? दुखालयम। अब तो मानेगा।
किसी का नाम सोहन हो, माता कहे सोहन आओ आओ ना, है सोहना फिर आ जाएगा सोहन से काम ना चले, सोहना कह दो ऐसे ही भगवान ने भी मृदु शब्दों में कहा क्या, अनित्यम असुखम, फिर भी न चेते तो अशाश्वतम दुखालयम, अब तो चेतेगा फिर भी न चेते तो ठठेरे की बिल्ली ठठेरे की बिल्ली, हिंदी उत्तर प्रदेश। एक रूपस्य मोक्षस्य अनेक रूपम न साधनम भवति इति भावः, मुक्ति साधनम मानवस्तुतंत्रम तत्वज्ञानमिदं तु कारक साध्यम मतोपि न तद्धेतु हेतु इत्याह कर्त्रादिति। यह 8वीं टिप्पणी प्रमाण प्रमेयाधीनम इत्यर्थ। मुक्ति का साधन जो है मानवस्तु तंत्रम, मानव तंत्र है। तंत्र माने सिद्धांत, तंत्र माने अधीन। तंत्र शब्द के 2 अर्थ होते हैं प्रसंगानुसार। सर्वतंत्र स्वतंत्र जब कहते हैं तब तंत्र का अर्थ होता है सिद्धांत। सभी सिद्धांतों में जिनकी अबाध गति हो उनके लिए वृद्धावली में क्या कहा जाता, सर्वतंत्र स्वतंत्र। तंत्र माने सिद्धांत। षट दर्शन में पारंगत हों, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन आदि में भी पारंगत हों, या सभी आस्तिक दर्शनों में पारंगत हों, तो उनके लिए क्या कहा जाता, सर्वतंत्र स्वतंत्र। और स्वतंत्र परतंत्र में क्या होता है, तंत्र का अर्थ अधीन, और सर्वतंत्र स्वतंत्र में जो तंत्र है उसका अर्थ होता है सिद्धांत। तो स्वतंत्रता दिवस क्या हुआ फिर स्वतंत्रता दिवस माने स्व सिद्धांत के अनुरूप दिवस, स्वतंत्रता दिवस। और अगर असैद्धांतिक स्वतंत्रता है तब जो है वो है स्वतंत्र माने किसी स्वतंत्र, अपने अधीन का अर्थ क्या हुआ, व्यावर्तक है यह। स्वतंत्र में स्व शब्द कहा तो उसका अर्थ क्या हुआ, अपने अधीन माने किसी अन्य के अधीन नहीं, यही ना, व्यावर्तक हो गया स्व। अपने अधीन कोई क्या होगा, स्वतंत्र कहने पर पराधीनता का व्यावर्तन करने वाला स्व शब्द है। जैसे कि यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थं व्यपाश्रया। गीता 3रा अध्याय। तो आत्मरति संभव है क्या, क्यों आत्मरति संभव है, नहीं संभव है तो बोले क्यों भगवान। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य आत्मन्येव च संतुष्टः। आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि, अनात्मरति की निवृत्ति में तात्पर्य है शब्द का। नहीं तो क्रिया, कर्म और कर्ता दोनों का एकत्व होगा। दोष भी नहीं है, भगवान कर्ता भी हैं और भगवान ही सृष्टि बनते हैं। कहीं कर्म करते विरोध दोष होता है, कहीं विरोध नहीं भी होता है। भगवान ही करता है, भगवान ही कर्म है, भगवान ही सृष्टा है और भगवान ही सृष्टि है। आत्मैव तदिदं विश्वं सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वर। श्रीमद्भागवत 11वां स्कंध, बहुत बढ़िया श्लोक है। आत्मैव तदिदं विश्वं, तत् इदं विश्वम आत्मा एव। वह यह विश्व परोक्ष पदवाच्य प्रत्यक्ष पदवाच्य जो है
विश्व वो क्या है? आत्मा ही है। सृजते सृजति प्रभु सर्जनहार, सर्जनहार भी भगवान और सृज्य भी भगवान। त्रायते त्राति, रक्षक भी भगवान और रक्षित भी भगवान। रियते हर्तेश्वर, संहृत भी भगवान और संहारक भी भगवान। यह हो गया। आत्मैव तदिदं विश्वं सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध। मानवस्तु तंत्र, मानव तंत्र, मानव के अधीन, मानव के अधीन आठवीं तृतीय प्रमाण प्रमेयाधीन। यह हुआ। इन्होंने भाव खींचा कैलाश के जो पहले रह चुके महामंडल। प्रमाण प्रमेयाधीन, मानव तंत्र माने प्रमाण और प्रमेय के अधीन है। प्रमाता प्रमाण प्रमेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, प्रमाता फिर प्रमाण फिर प्रमेय, त्रिपुटी है। प्रमाण प्रमेयाधीन हुआ यह। तंत्र माने अधीन। तत्वज्ञान मिदम तो कारक साध्यम, कारक साध्यमतोपि न तद्धेतु इत्या कर्त्रादिति। अब तत्वज्ञान जो है, आखिर तत्व तो स्वतः सिद्ध है, लेकिन तत्वज्ञान तो श्रवण मनन निधिध्यासन सापेक्ष है। तत्व स्वतः सिद्ध होने पर भी तत्व का ज्ञान श्रवण मनन निधिध्यासन सापेक्ष। कारक साध्यम अतोपि न तद्धेतु कर्त्रादि ये कहा। कर्त्राद्यनेक कारकापेक्षम, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन। हिंदी वाले 8 कारक मानते हैं, लेकिन संस्कृत में कारक 6 होते हैं। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। हिंदी वाले 8, संस्कृत के अनुसार कारकान 6 कारक मानते हैं। कारक माने उपकारक माने उपकार करने वाला, कारक माने करने वाला, संहारक माने संहार करने वाला, उत्पादक माने उत्पन्न करने वाला, पालक माने पालन करने वाला। भगवान ही उत्पादक, भगवान ही पालक और भगवान ही संहारक। यह न तद्धेतु हो गया। किंच इदं प्रजापतित्व फलावसानं मृत्युरस्यात्मा भवति इति श्रुतेः। अब 9, 10 से 11 टिप्पणी। अवमानम अवधि, हाँ अवस्थानम है, सानम है। चलो जी, ये ठीक है, वो पीछे कम है। अवसान माने अवधि, दिवस का अवसान माने दिवस की अवधि। समुच्चयोपासक, समुच्चय उपासक, समुचित अनुष्ठान करने वाला। ईशावास्योपनिषद इत्यादि में समुचित अनुष्ठान, समुचित अनुष्ठान जब कर्म और ज्ञान का होगा तो ज्ञान पद वाच्य उपासना। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दो किम रह सकें रवि रजनी अकठाम। जहाँ ज्ञान तहाँ कर्म नहीं, जहाँ कर्म नहीं ज्ञान। ऐसे समुचित अनुष्ठान माने एक साथ। समुचित अनुष्ठान ईशावास्योपनिषद। संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेद, यह वहाँ पर विचार किया गया है। क्रम समुच्चय और सम समुच्चय 2 वेद होते हैं समुच्चय के। कर्म और ज्ञान में अगर ज्ञान का तत्व ज्ञान लेते हैं
तो क्रम समुच्चय तो बन ही सकता है। क्रम समुच्चय माने पहले कर्म फिर तत्वज्ञान। कर्मणा जायते भक्ति, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते। भक्ति को भी कर्म ही कहते हैं क्योंकि कर्ता के अधीन है, इसमें कोई विरोध नहीं। कर्म ज्ञान में अगर ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान लेते हैं तो क्रम समुच्चय बन सकता है, वो भी ज्ञानोत्तर कर्म नहीं बनेगा। ज्ञानोत्तर तो अकर्म ही हो जाता है। तिलक जी ने कहा ज्ञानी को कर्म करना ही चाहिए लोक संग्रह के लिए। तब प्रश्न उठा कि ज्ञानी पर आपका शासन चलेगा क्या? ज्ञानोत्तर जो कर्म होगा वो तो कर्म होगा। लोक संग्रह एक अच्छे महात्मा थे दंडी स्वामी, कानपुर गंगा पार उन्नाव जिला में नैमिष वालों के एक आश्रम था। ऋषि आश्रम अपनी शाखाओं को ऋषि आश्रम कहते थे। वहाँ एक दंडी स्वामी गीता भवन ऊपर रहते थे। तो नैमिष वाले तो कैसे थे, उनका नाम था नारदानंद सरस्वती, तो अपने को नारद जी का ही अवतार मानते थे। अंदर से तो साक्षात भगवान का अवतार मानते थे, लेकिन बाहर कोई न माने तो नारद जी का अवतार। एक ग्रंथ भी विमलेश जी बहुत अच्छे कवि थे, आश कवि, उन्होंने लिखा, क्या लिखा, नैमिष हम गए थे तब वो वहाँ थे, युगावतार काव्य। तो हाँ, तो उन्होंने हमसे कहा कि वो जो दंडी स्वामी रहते हैं उनके पास नैमिष वालों का मैं जमूरा था, जिसको पटाना होता मुझको भेज देते कि ऐसे बात कहेगा कि पटे बिना नहीं रहेगा। कि प्रभावित कर लेगा कितना भी कोई हो। आयु तो छोटी थी तो मैं जमूरा मुझको बना के भेजा। कैसे आए ब्रह्मचारी? हमने कहा कि मैं पहले कह देता हूँ, आप जिस रहनी से रह रहे हैं उसका मैं समर्थक हूँ, लेकिन मैं आपको पटाने के लिए भेजा गया हूँ। इसलिए जो मुझे सिखाया गया है वो मैं कहूँगा, वो आपकी रहनी से मैं प्रसन्न हूँ। आप समझ गए, बुद्धिमान हो। फिर उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि सुनो, हाथ पांव चलाना, धर्म का प्रचार करना अगर लोक संग्रह है, तो परमहंसों की रहनी जो निवृत्ति परायण है, ऋषभदेव आदि के समान रहने की जो विधा है, मुझे तुम लोक संग्रह से दूर क्यों मानते हो? सन्यासी हूँ, यहाँ जो ब्राह्मण हैं उनके घर में भिक्षा मांग लेता हूँ, किसी से कुछ लेता नहीं, तो मुझे भी लोक संग्रह से दूर क्यों मानते हो? सन्यासियों को कैसे रहना चाहिए मेरे जीवन से कोई सीख सकता है? हाथ पांव चलाना, शोर गुल्ला करना, प्रवचन करना ही लोक संग्रह थोड़े है। समझे? हमने कहा बिल्कुल समझ गया, मैं आपका ही समर्थक हूँ। ठीक हुआ ना? अगर कोई व्यक्ति परमहंसों की निष्ठा से संपन्न है, परमहंसों जैसा रहता है, तो निवृत्ति परायण व्यक्तियों के लिए वो लोक संग्रह हुआ या नहीं? तो उन्होंने कहा हाथ पांव पीटना ही लोक संग्रह है क्या? हम भी तो लोक संग्रह ही कर रहे हैं। निवृत्ति परायण व्यक्ति किसको आदर्श मानेगा? हमको आदर्श मानेगा तो क्यों हमको पटाने आ गए? लोक संग्रह कीजिए। मंच पर बोलना, हो हल्ला करना ही लोक संग्रह है क्या? हमने कहा आपका पक्ष ठीक है, मुझे भेजा गया इसलिए मैंने कहा, यही कहा। तो ये क्या हुआ? प्रमाण प्रमेयाधीन होता है, यही हुआ। मानव वस्तु तंत्र, तंत्र माने अधीन, तंत्र माने सिद्धांत। सर्वतंत्र स्वतंत्र जब कहते हैं तो तंत्र का अर्थ होता है सिद्धांत, और स्वतंत्र परतंत्र जब कहते हैं तो तंत्र का अर्थ होता है अधीन। वो स्वामी जी महाराज मजबूत होंगे, नहीं तो कोई
कोई भी बह सकता था उनकी प्रतिभा आदि को देख के? हाँ बिल्कुल बह सकता। हमने कहा हम आपके पक्ष का पूरा स्वागत करते हैं, लेकिन हमको तो भेजा गया है जमुरा बना के। न वो तो केवल एक कमरा में रहते थे, वो भी ऊपर भिक्षा मांगते थे ब्राह्मणों के यहाँ, जब तक स्वस्थ थे 8-10 घरों में भिक्षा मांग लेते थे। तो आश्रम पर कोई कमरा, ठीक है, तो बहुत बढ़िया कहा। हमने कहा आपके पक्ष का मैं समर्थक। फिर हमको पूछा नहीं विश्व वालों ने, दाल गली तुम्हारी है या नहीं? हम क्या ऐसे कहते कि हम तो उन्हीं के पक्षधर हैं। हमने कहा कि काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए, बार बार उनको उकसाना चाहिए लोक संग्रह के लिए, शायद मान जाए। नाचे गावे तोरे तान ताकि दुनिया राखे मान हुअल्ला। वो भी ठीक है, प्राइमरी कक्षा में हुअल्ला बच्चे करते हैं धीरे धीरे। हाँ, तो क्या चल रहा था? वही प्रमाण प्रमेय। कौन सी पंक्ति थी? हाँ, आनंदगिरी। किंचेदम प्रजापतित्व फलावसानम। प्रजापतित्व फलावसान है, माने अवसान माने अवधि। प्रजापति भाव को प्राप्त हो जाता है। मृत्युरस्यात्मा भवति। समुच्चयोपासकस्य, अस्य माने समुच्चयोपासकस्य। समुच्चय उपासक जो होता है उसके क्या होते, आत्मस्वरूप ही मृत्यु हो जाए। क्या हुआ? इति श्रुते है बृहदारण्यक 1:2-7। प्रजापति का जो पद है, प्रजापति माने आजकल प्रजापति किसी और को कहते हैं, कुमार को। अवसरवादी कौन चुके? प्रजापति का अर्थ आजकल उत्तर प्रदेश आदि में होता है कुमार। यहाँ होता है ब्रह्मा जी। प्रजा के पति प्रजापति, सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मापति। समुचित अनुष्ठान की अवधि है क्या? ब्रह्मा का पद। कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान से, निष्काम भाव से कर्मोपासना का समुचित अनुष्ठान हो जाए, उसका पर्यवसान है प्रजापति का पद, ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हो जाना। समुचित क्यों? कर्म ज्ञान का समुच्चय तो संभव नहीं है। जहाँ समुच्चय संभव है वहाँ ज्ञान पद का अर्थ संकुचित होगा, उपासना। ज्ञान शब्द का अर्थ कर्म ज्ञान का समुच्चय, क्रम समुच्चय बन सकता है, सम समुच्चय नहीं बन सकता। क्रम समुच्चय तो बन जाएगा। क्रम समुच्चय गीता इत्यादि में क्या कहा गया? ब्रह्मण व्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पाप्य न पनुपतिमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। यह सब पहले कर्म फिर उपासना, क्रम समुच्चय बनेगा, सम समुच्चय नहीं। उन्हें पहले कर्म फिर ज्ञान, अब ज्ञान और कर्म का सम समुच्चय नहीं बनेगा। अगर समुचित अनुष्ठान है तो ज्ञान का अर्थ क्या होगा? संकुचित कर लेंगे उपासना। कहीं ज्ञान का अर्थ उपासना भी होता है सम समुच्चय में। क्रम समुच्चय में ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान होता है, पहले कर्म फिर ज्ञान। ज्ञानोत्तर कर्म की बात जो कही, लोक संग्रह करना ही चाहिए, तो तत्वज्ञ को उपदेश कौन देगा? क्या भगवान के अलावा कोई तत्व को उपदेश नहीं दे सकता।
भगवान दे सकते या नहीं? गीता में भगवान ने कहा नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थं विपाश्रया। लेकिन भगवान ने क्या कहा? न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम। कभी कभी आवेश होता है, वैराग्य का आवेश जिसको हो उससे दूर रहना चाहिए। किसी किसी को संन्यास का आवेश, जैसे भूत का आवेश हो जाता है ना, संन्यास का आवेश होता है। किसी को वैराग्य का आवेश, आवेश वालों से दूर रहना चाहिए। किसी को योग का आवेश, किसी को ज्ञान का आवेश, किसी को भूतावेश, किसी को प्रेतावेश। वैराग्य के आवेश में एक स्वामी वामदेव जी महाराज के गुरु भाई थे, संन्यास की दृष्टि से पुराने थे लेकिन जाट शरीर के थे। वामदेव जी महाराज ब्राह्मण शरीर के थे। एकांत में कहा कि ये जो संत आए थे ना, ये संन्यास की परंपरा थी वामदेव जी महाराज की कैलाश की। ये मुझसे पुराने सन्यासी हैं, लेकिन पूछिए मत। युवक लोग जो विवाह कर चुके थे घर छोड़वा के बर्बाद कर दिया। वैराग्य का आवेश भी तो खतरनाक होता है ना। वैराग्य के आवेश जिसको हो उससे दूर रहना चाहिए। अधिकार देखेगा नहीं, सबको घर छुड़ा देगा या विवाह नहीं करने देगा। ये वैराग्य का आवेश ठीक नहीं, भूतावेश की तरह। अब भक्ति का आवेश, क्या कर रहे हो इस प्रपंच से, घंटी डुलाना या नहीं, ये सब क्या करना, अग्निहोत्र इत्यादि, छोड़ो सबको। भक्ति का आवेश, फिर ज्ञान का आवेश, सबको सोहम बना देना, शिवोहम बना देना। आवेश वाले वैराग्यावेश हो, ज्ञानावेश हो, और योग का आवेश, सबको समाधि लगाना सिखा दो रामदेव बाबा। हाँ, उससे तो बर्बाद होगा ना व्यक्ति। अभी क्या हो गया है मालूम है? व्यापार तंत्र। व्यापार तंत्र माने योग में व्यापार तंत्र घुस गया। यम नियम निरपेक्ष योग, मरेंगे या नहीं सब। यम नियम निरपेक्ष योग चला दिया, जटिल घाटी, बिना पटरी के रेल चला रहे। ये सब ये व्यापारी लोग हैं। यम नियम निरपेक्ष योग मार्ग चला दिया। वैराग्य और विवेक निरपेक्ष ज्ञान मार्ग चला दिया। वैराग्य भक्ति मार्ग चला दिया, भक्ति मार्ग भी चला दिया। ये सब कौन हो गए? बड़े घातक। साधन चतुष्ट निरपेक्ष ज्ञान मार्ग चला दिया। बहुत बढ़िया एक महात्मा कहते थे, नाम नहीं लूँगा, मेरे आस्थास्पद। आप सब इस समय हैं, सम आपके जीवन में है या नहीं? मन शांत है या नहीं? इंद्रियां शांत हैं या नहीं? दम है? भूख प्यास सर्दी गर्मी को रोक के बैठे हैं या नहीं? सब मिला के कहें कि साधन चतुष्टय संपन्न इस समय है या नहीं? ज्ञान लीजिए, मुक्त हो जाइए, अपने को ब्रह्म मानिए। और बम्बई में वो भी सबको जीवन मुक्त बना देते थे। धन तो खूब मिलता था, लेकिन गीता में क्या लिखा है? नित्यम च समचित्तत्वम अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। मेरे सामने वो प्रवचन कर रहे थे, तो मेरे बाद ही होना चाहिए था। दूसरे दिन मैंने कहा ये शब्द कहाँ ले जाएंगे? नित्यम च समचित्तत्वम अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। नित्य शब्द का प्रयोग हुआ ना। ये प्रवचन सुनते समय वैराग्य हो गया तो नित्य कहाँ? नित्यम च समचित्तत्वम अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। तो ज्ञान में भी व्यापार घुस गया, सब जगह व्यापार। इन व्यापारियों से दूर रहना चाहिए, नहीं मार डालेंगे।
ये लाभ कुछ नहीं, हानि दे देंगे। निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन वेदना है। योग मार्ग में व्यापारी घुस गए, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, सब जगह। हाँ, राष्ट्र भक्ति में भी व्यापारी घुस गए, सब जगह व्यापार व्यापार व्यापार। चलो जितने बहुत हो गए आगे। प्रजापतित्व फलावसानम, कर्मोपासनम का जो समुचित अनुष्ठान है प्रजापति, उसकी चरम अवधि प्रजापति पद की प्राप्ति ब्रह्मा हो जाएंगे। इति श्रुते है यह काव्यज्ञानोपनिषद 1-2-7। किंच तदेव कैवल्यम भयारत्यादि श्रवणादतोपि नेदम मुक्त्यर्थम इत्याह प्रजापतित्वेति हिरण्यगर्भम पदमेव। या प्रजापति को ही विराट भी कह देते हैं, हिरण्यगर्भ भी कह देते हैं, ब्रह्मा भी कह देते हैं, कई इनके नाम। तदेव कैवल्यम, वही कैवल्य है, हिरण्यगर्भम पदमेव। भयारत्यादि श्रवणात् अतोपि नेदम मुक्त्यर्थम। लेकिन क्या कहा? भय हुआ, एकाकी रमण नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ? आरति होना, अभय होना जीवत्व का द्योतक है। इसलिए प्रजापति भी जो आरंभ में प्रकट हुए, पहले आया था ना अति सृष्टि। प्रजापति अपने से उच्च कोटि की सृष्टि करते हैं। देव सृष्टि जो है वो प्रजापति की सृष्टि की अपेक्षा उच्च सृष्टि है। अति सृष्टि उसका नाम क्यों दिया? प्रजापति पद जब प्राप्त होता है किसी जीव को, कब? महासर्ग के प्रारंभ में ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ या प्रजापति का पद किसी को प्राप्त होता है, क्या होता है? भय, अरति आदि जीवत्व धर्म से संपन्न होकर ही प्रकट होते हैं। जीव धर्म क्या है? हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञान, जीव धर्म, अहमित, अभिमाना। बहुत बढ़िया तुलसीदास जी ने खींचा। एक रस हर्ष जिसके जीवन में न हो, हर्ष के गर्भ से विषाद भी निकल आवे। एक रस ज्ञान जिसके जीवन में न हो, ज्ञान के गर्भ से अज्ञान भी निकल आवे। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवन भेद का हुकस। हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञान, जीव धर्म, अहमित, अभिमाना। अहमिति माने एक रस, सत्ता की अभिव्यक्ति जिसके जीवन में न हो। कभी अन्नमय, कभी प्राणमय, कभी मनोमय, कभी विज्ञानमय, कभी आनंदमय को लेकर अहमिति की अभिव्यक्ति हो। एक रस सत्ता, एक रस चित्ता, एक रस प्रियता जिसके जीवन में स्फुरित ना हो, वो हो गया जीव। जीव धर्म से युक्त प्रजापति प्रकट होते हैं महाकल्प के प्रारंभ में। लेकिन अंत में क्या करते हैं? अंतर्यामी परमात्मा अव्यक्तोपनिषद से उनको तत्वज्ञान प्राप्त हो जाता है। तब वो क्या करते हैं? जीव भाव से अपने को मुक्त कर लेते हैं। उसके बाद वो देवताओं की सृष्टि करते हैं। इसलिए अति सृष्टि। अति सृष्टि माने, अति सृष्टि का अर्थ होता है अपने से अधिक उन्नत व्यक्ति और वस्तु की रचना। यह है अति सृष्टि। जैसे कोई व्यक्ति खूब राग अलावे एकांत में, राग रागनी में धीरे धीरे अभ्यास के बल पर परिपक्वता प्राप्त कर ले, फिर किसी शिष्य को राग रागनी सिखावे तो अति सृष्टि हुई है नहीं? उसने तो उतना अभ्यास किया। या कोई प्रोफेसर, अध्यापक, प्राध्यापक किसी विषय में खूब परिश्रम करे, बाद में विद्यार्थियों के बीच में उसका प्रवचन करे तो अति सृष्टि। उसको जितने पापड़ बेलने पड़े वो नहीं। अति सृष्टि क्या है? किसी ने 5 घंटे 4 घंटे चूल्हे के पास रहकर अपने आप को तपाकर भोजन बनाया। भोजन बनाने में 4 घंटे लगे और जीवा पर रखते नमक ज़्यादा। और उससे पूछो ना जिसने भोजन बनाया है,
हाथ पांव जला के भोजन बनाया, तुम्हारे मुख पे टिप्पणी करने की आदत। हाँ जी, नमक कम है, नमक ज़्यादा है, मीठा कम, मीठा ज़्यादा। अति सृष्टि माने बहुत परिश्रम करके कोई पकवान भोजन इत्यादि बनाता है, खाने वाले को 15-20 मिनट में सब मिल जाता है। यह अति सृष्टि में प्रजापति के समान हो जाता है। छठे में आया था ना, छठे की अंतिम पंक्ति ये इसमें आया। अति सृष्टियाम प्रजापति रिव भाष्यकार भवति प्रजापति वदेव सृष्टा भवति। प्रजापति के समान ही वो सृष्टा हो जाता है। कौन? अध्यात्म अधिभूत अधिदैव तीनों के एकत्व को जो जान लेता है। अभी हम पढ़ रहे 184 भाष्य की पंक्ति। तस्मादेताम अतिसृष्टिम प्रजापते आत्मभूताम यो वेद स एतस्याम अतिसृष्टियाम प्रजापतिर्भवति प्रजापति वदेव सृष्टा भवति। बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया क्या होगा? इस ज्ञान विज्ञान को जो जीवन में धारण करता है, भले ही ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रहें, ऐसा व्यक्ति मर्त्य लोक में रहने पर भी प्रजापति ही है, प्रजापति के सदृश है। ये लाखों प्रजापति होते थे, कृतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी। इस ज्ञान के बल पर ब्रह्मलोक में रहने वाले प्रजापति को जो ज्ञान प्राप्त है, मर्त्य लोक में भी वही गतिमति स्थिति जिनकी हो जाती है, वो ब्रह्मा जी से प्रतिद्वंदिता नहीं रखते, लेकिन सोनर तुम्हें समान रघुराया, वो क्या हो जाते? हिरण्यगर्भ सदृश हो जाते हैं। या प्रजापति भवति, कितना ऊंचा ज्ञान। प्रजापति वदेव भवति सृष्टा भवति। सृष्टा भवति भगवान शंकराचार्य ने लिखा। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रजापति के समान वो सृष्टा हो जाता है, उसमें क्षमता आ जाती। क्षमता आ जाती का क्या अर्थ हुआ? उसका जो संकल्प होता है वो संकल्प घटना के रूप में घटे बिना नहीं रहता। हिंदू राष्ट्र बना लेंगे आप क्या? ऐसा कोई कहे तो मरियल सरियल गलियल। अरे वहाँ तो लिखा है कि प्रजापति के समान सृष्टा हो जाता है। हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हो? प्रजापति का शासन तो 14 भुवनों पर है, इसलिए एक तत्वज्ञ मर्त्यलोक में रहता हुआ भी इस ज्ञान विज्ञान, कौन सा तत्वज्ञ भी, कौन सा तत्वज्ञ हो गए? कर्मोपासना के समुचित तत्वज्ञान तो इससे भी बहुत ऊंचा है। कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप मर्त्यलोक में भी कदाचित हजारों व्यक्ति हों, 1000 व्यक्ति हों, 1000 ब्रह्मा हो गए। त्रेता युग में, द्वापर में, कृतयुग में 1000 ब्रह्मा होते थे। हंसी की बात हुई क्या? ब्रह्मा जी को ज्ञान जो प्राप्त था, उस ज्ञान निष्ठा से व्यक्ति संपन्न होते थे, तब तो दिव्यता होती थी ना। बहुत बढ़िया कहा। न च तदेव कैवल्यम, यही ना। हाँ, मृत्युरस्य आत्मा भवति, मृत्यु भी उसके आत्मा स्वरूप ही हो जाए, यमराज भी उसके आत्मा स्वरूप हो जाए। समुच्चय पास मृत्यु को आत्मा स्वरूप समझ लेता है। मृत्यु का जो वाल्मीकि रामायण में आया है कि भगवान राम के समय में 27 जीवन मुक्त थे, योग वासिष्ठ में आया। उसमें कौशल्या ये सब भी थे जीवन मुक्त। वो सब के सब क्या राजपाट आदि में सहयोगी बनते थे, हस्तक्षेप आदि वशिष्ठ जी की तरह करते थे, या वो लिखा है योग वासिष्ठ में लिखा है, इतने जीवन मुक्त अयोध्या में ही थे, पूरे राज्य की बात नहीं। उसमें कौशल्या जी ये सब, वशिष्ठ जी इत्यादि सबकी सहभागिता थी ना। वशिष्ठ जी की सहभागिता थी, यानी मंत्रिमंडल में जितने राय देने वाले परामर्श, उसमें अधिकांश जीवन मुक्त थे। माताओं में कौशल्या आदि जीवन मुक्त, सब तो राम राज्य हुआ ना। डंडा ऊंचा रहेगा तब तो झंडा ऊंचा रहेगा। नहीं, मिस वाले कहते थे झंडा ऊंचा रहे हमारा,
डंडा ऊंचा करोगे तो उसमें धन ऐसे होगा ना झंडा। तो राम जी ने जो रामराज की स्थापना की तो योग वासिष्ठ में लिखा है 27 जीवन मुक्त थे। और क्या है, जनक जी पद है, 27 पीढ़ी तक जीवन मुक्तों ने शासन किया मिथिलांचल में, सब के सब। उनके बेटा भी जीवन मुक्त होते गए। और उपनिषदों में क्या लिखा है, एक व्यक्ति तत्वज्ञ हो जाता है तो उसके नाद परंपरा या बिंदु परंपरा में तत्वज्ञ कोई ना हो ऐसा संभव नहीं। बिंदु परंपरा तो बेटा उठा, नाद परंपरा माने शिष्य। एक कोई तत्वज्ञ हो गया तो उसके वंश में अब ब्रह्मविद कोई हो या नहीं, नाद कोई न कोई ब्रह्मविद होगा ही। जिस स्तर का, कार्य कोटि का ब्रह्म, कारण कोटि का ब्रह्म, कार्य कारणातीत कोटि का ब्रह्म, ब्रह्मनिष्ठा भी कई प्रकार के, ब्रह्म ज्ञान भी कई प्रकार के। मृत्युरस्य आत्मा भवति इति श्रुतेः हो गया। न च तदेव कैवल्यम भयारत्यादि श्रवणादतोपि नेदम मुक्त्यर्थम इत्याह प्रजापतित्वेपि त्वेति यह कहा। प्रजापतिवदेव सष्टा भवति है। अब कहते हैं इसी को कैवल्य नहीं मानना चाहिए। हिरण्यगर्भम पदमेव, हिरण्यगर्भ का पद मिल गया, इसको कैवल्य नहीं मानना चाहिए। बहुत ऊंची बात। अगर मर्त्यलोक में रह कर के भी नकली नहीं, भ्रम पालने वाला भी नहीं, सचमुच में किसी को ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का विज्ञान है और किसी ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आरंभ में तो तत्वज्ञ होकर प्रकट नहीं होते ब्रह्मा जी, उन ब्रह्मा जी से भी उसका ऊंचा स्थान हो गया। कोई ब्रह्मा जी बद्ध होके तो प्रकट होते हैं लेकिन बद्ध नहीं रहते, उनको भगवत कृपा से तत्व ज्ञान मिल ही जाता है। तो यहाँ कहा रति भय आदि से युक्त होते हैं पहले, एकाकी रमण नहीं होता, एकाकी भय सा लगता है, द्वैत की इच्छा करते हैं, द्वितीय की इच्छा करते हैं, इसलिए कहा। तो यह कैवल्य मोक्ष का सूचक नहीं है। न च तदेव कैवल्यम भयारत्यादि श्रवणात् अतोपि नेदम मुक्त्यर्थम, यह भी मुक्ति अर्थ नहीं है। मुक्ति तो इससे भी बहुत ऊंची चीज़ है। प्रजापतित्वेन कहा। किंच नित्य सिद्धा मुक्तिरिवम, यह मुक्ति तो नित्य सिद्ध है, उत्पाद्य नहीं है। मोक्ष जो है उत्पाद्य आपके विकार्य संस्कार्य है या नहीं। आत्म तत्व तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। नित्य मुक्ति, नित्य जो मुक्त है उसका बोध मात्र होता है, इसलिए मुक्ति उत्पाद्य नहीं है। अगर उत्पाद्य होगी तो मुक्ति नश्वर होगी या नहीं। या नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध है। जैसे कंठाभरणवत कल कहा था, कंठ में माला है लेकिन हो गया कि कहाँ खो गई माला, तो वो अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, प्राप्त की ही प्राप्ति हो गई बोध से। ऐसे किंच नित्य सिद्धा मुक्ति ही इदम तो साध्य फलम मतोपि न मुक्ति, मुक्ति हेतु इत्या साध्यमिति। मुक्ति तो नित्य सिद्ध है। ज्ञान कर्मात्मक जो साधन है यह तो साध्य फल है, इसलिए यह मुक्ति नहीं, कैवल्य मुक्ति नहीं इसका नाम। साध्यम, जो साध्य हो वो मुक्ति नहीं। नित्य सिद्ध का नाम मुक्ति है। स्वर्ग साध्य हो सकता है, चक्रवर्ती नरेंद्र का पद, ये सब साध्य है, लेकिन मुक्ति साध्य नहीं है। कौन कैवल्य मोक्ष तो नित्य ही प्राप्त है, नित्य सिद्ध है। किंच मुक्तिर्व्याकृतादर्थान्तरमन्यदेव तद्विदितात् इत्यादि श्रुति है। मुक्तिर्व्याकृतात् अर्थांतरम अन्यदेव 10वीं टिप्पणी उन्होंने लिखी। उत्पाद्य फल का नाम 10वीं।
कार्य से अतिरिक्त ही है। मुक्ति उत्पाद्य भी नहीं, आप्य भी नहीं, संस्कार्य भी नहीं, विकार्य भी नहीं, नित्य सिद्ध। भोजन इत्यादि भात बनाना हो तो क्या है, उत्पाद्य भी, आप्य भी है, संस्कार्य भी है, विकार्य भी है। रोटी बनावें तो उत्पाद्य, आप्य, विकार्य, संस्कार्य। भवन इत्यादि बनावें तो मुक्ति तो न उत्पाद्य है, न आप्य है, न संस्कार्य है, न विकार्य है, नित्य सिद्ध है। व्याकृतात् अर्थांतरम अन्य देव, जो कुछ व्याकृत है, व्याकृत माने व्यक्त, व्यक्त जो होता है उसका मौलिक स्वरूप व्यक्त होता है। मुक्तिर्व्याकृतात् अर्थांतरम अन्य देव तद्विदितात्, तत्विदित से भी अन्य, अविदित से भी अन्य इत्यादि श्रुति के बल पर यह सिद्ध है। व्याकृत, व्याकृत का मूल क्या हो गया, अव्याकृत। व्याकृत अव्याकृत दोनों को साधने वाला कौन हो गया, गीता का 8वां अध्याय। सनातन अव्याकृत अक्षर अव्यक्त, 3 हो गए। सनातन अव्यक्त, अव्यक्तोक्षर, गीता का 8वां अध्याय। गीता के दूसरे अध्याय में अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि, एक अव्यक्त ऐसा होता है जो व्यक्त हो जाता है, एक व्यक्त ऐसा होता है जो अव्यक्त हो जाता है। दूसरा अध्याय ढूंढो, ढूंढ रहे तो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। गीता के 8वें अध्याय में अव्यक्तोक्षर मित्युक्त तमाहु परमं गतिम यम प्राप्तने वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक व्यक्त एक अव्यक्त, लेकिन गीता के 8वें अध्याय में एक अक्षर अव्यक्त, सनातन अव्यक्त। व्यक्ताव्यक्त के मूल में सनातन अव्यक्त यह हो, व्यक्त अव्यक्त सनातन अव्यक्त। तद्विदितात्, आदि माने अतिरिक्त है, अविदित से भी अतिरिक्त, विदित से भी अतिरिक्त। इदम तो नाम रूपम व्याकृत मतोपि न तद्धेतु इत्याह। ज्ञान कर्म रूप जो है, नाम रूप से युक्त है, व्याकृत है। व्याकृत माने कार्य होता है, इसलिए कैवल्य मुक्त नहीं है। संप्रत्यव्याकृत अव्याकृत कंडिकामवतारयन् प्रवेश वाक्यात् प्राक्तनस्य तद्धेदम् इत्यादेर्वाक्यस्य तात्पर्यम् आह अथेति। अब भगवान भाष्यकार व्याकृत संबंधी कंडिका को अवतीर्ण करते हुए उपोद्घात के रूप में वह तत्व अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस प्रकार जो वचन है उन सब के तात्पर्य को कहते हैं अथेति। ज्ञान कर्म फलो त्यानंतार्यथम शब्दार्थ। अर्थ का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ, ज्ञान और कर्म के फल का प्रतिपादन करने के अनंतर यह हुआ। 16वीं टिप्पणी। अथ शब्दार्थ इत्यनंतरम मुक्तम फलम परामृशति, यह हुआ। ज्ञान का फल, कर्म का फल मिल गया, उसके अनंतर कर्मोपासना से अतिक्रांत जो ज्ञान है वो तत्व ज्ञान केवल मोक्ष में हेतु है। बीजावस्था साभास प्रत्यक अविद्या तस्या निर्देष्टुम इष्टत्वमेव न साक्षात् निर्देश्यत्वम् अनिर्वाच्यत्वात् इति वक्तुम निर्दीक्षति इत्युक्तम्। बीजावस्था साभास प्रत्यक अविद्या, साभास प्रत्यक अविद्या, इसको हम क्या कहते हैं, साधिष्ठान साभास अविद्या। बीजावस्था का अर्थ क्या हुआ, जो व्यक्त कार्य प्रपंच है उसका मूल है अव्यक्त, वही अविद्या बीज है। साभास, साभास साधिष्ठान साभास अविद्या, यह
उसी को निर्देष्टुम इष्टत्वमेव, उसी को इंगित करना यहाँ पर प्राप्त है। न साक्षात् निर्देश्यम त्वम अनिर्वाच्यत्वात् इति वक्तुम निर्दिदीक्षति इत्युक्तम। साक्षात उसका निर्देश नहीं हो सकता क्योंकि वह अनिर्वाच्य है। अनिर्वाच्य माने आत्मा को भी अनिर्वाच्य कहते हैं और अविद्या को भी, माया को भी अनिर्वाच्य कहते हैं। दोनों में क्या भेद है? अगर आत्मा को अनिर्वाच्य कहते हैं तो अविद्यावृत्ति से शब्द प्रवृत्ति के जितने हेतु हैं उनसे अतिक्रांत होने के कारण जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति होती है अविद्यावृत्ति से। पहले हमने उदाहरण दिया, श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति जो हुई है जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर। लेकिन आत्मिक तत्व ऐसा है, जाति रहित है, एक है। जाति बाधक से होते उसमें एकत्व भी जाति बाधक होता है। निर्गुण है, आत्म तत्व अज है, निर्गुण है, निष्क्रिय है। क्रिया परक शब्द की भी उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती, जाति परक शब्द की भी नहीं, गुण परक शब्द की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। डिथ डविथ काष्ठमय मृग, काष्ठमय हस्ती, इस प्रकार रूढ़िवाचक शब्दों की उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए विधि गर्भित निषेध मुख से सोते ही रहते हो। मैं आपकी बात सोने में न पकड़े जाए इसके लिए तो बाहर बैठते हैं। अच्छा ये बात ठीक है। नहीं कहो कि आरों के पास चांदी है मेरे पास सोना है। इस सुनने वालों के पास चांदी है, किसी के पास लोहा है, मेरे पास सोना है। ठीक है। ज्ञान कर्म फलालोक्यानंतर्यम अथ। कल हमने पूछा, हमने कहा कहाँ थे? बोले मैं बाहर बैठा था। हमने कहा बाहर अंदर बैठते थे, बाहर क्यों बैठे? पूरे नींद आती है तो सब लोग हंसने लग जाते। ठीक है, हंसो नहीं मैं रो। इनको नींद आवे तो सब रोना शुरू कर दो। हंसना इनको पसंद नहीं। ठीक है ये सब। तो एक व्याकरण पढ़ा रहे थे, कुछ गुरुदेव ने बताया, ऋषिकेश की बात होगी हरिद्वार की। एक ब्रह्मचारी पढ़ाने वाले पंडित गृहस्थ थे, पढ़ने वाले बहुत से थे लेकिन एक ब्रह्मचारी जी भी पढ़ते थे। किसी ने कहा पढ़ाने वाले पंडित जी से, महाराज ये ब्रह्मचारी जी सोते रहते हैं। तो गृहस्थ पंडित जी जो पढ़ा उन्होंने कहा क्यों ब्रह्मचारी जी आपकी शिकायत है, आप सोते रहते हैं? मैं तो क्या घोड़ा भी सो जाए इस पाठ में। मेरी तो क्या दाग आती। घोड़े को सोते हुए देखा लेटकर, कैसे सोता घोड़ा, कैसे पाँव को, बस इतनी उसमें क्षमता होती है। अगर सो जाए तो खच्चर है, गधा है, घोड़ा सोता नहीं ऐसे लेट के, अपना पाँव ऐसे करके उसी में नींद पूरे कर लेता हूँ। घोड़े का कौन सा अंग कच्चा होता है? नदी में जाते समय ऐसे करता, अगर इतना पानी घुस गया तो क्या होगा? मर जाएगा। अपने दोष का ज्ञान होता है घोड़े को, इसलिए पानी में तैरते समय कान में पानी न चला जाए ऐसे करता घोड़े को। कान भी गुरुदेव मैंने देखा है उसके घूमते रहते हैं। हाँ तभी तो क्या होगा? घोड़े को मारने के लिए इतना पानी बहुत। और किसको सूंड ऐसे क्यों किए रहता है? हाथी। हाथी को मारने के लिए चींटी बहुत, चींटी ऐसे जाके ब्रह्मरंध्र में काट ले तो मर जाए। इतना विशाल हाथी, एक चींटी उसको मारने में समर्थ है। संयुद्ध विद्या है। इतना मजबूत घोड़ा, लेकिन कान में इतना पानी चला जाए मर जाएगा। इन सब प्राणियों को अपनी दुर्बलता का ज्ञान होता है। दुर्बलता से बचने के लिए इनके पास ज्ञान और कला का संगम होता है। इदं तो नाम रूपम व्याप्तमतोपि न तदेतो
एतावदेवी ज्ञान कर्म फलोक्त्या अनंतर ये मत शब्दार्थ 16वीं टिप्पणी उन्होंने दी। अर्थ शब्दार्थ जो है ज्ञान कर्म का जो फल समुचित का फल, ये बीजावस्था साभास प्रत्यक अविद्या। बीजावस्था क्या अर्थ हुआ? साभास प्रत्यक अविद्या। हम अपनी ओर से अधिष्ठान भी जोड़ लेते हैं। साधिष्ठान साभास अविद्या। प्रत्यक अविद्या क्यों कहा? अध्यासो विद्यया कृता। अध्यास से प्रत्यक है अविद्या। अध्यास का मूल है अविद्या। यह हुआ बीजावस्था है वह। साभास आत्म तत्व के आभास। साधिष्ठान साधिष्ठान माने कूटस्थ युक्त। साभास साधिष्ठान साभास अविद्या होती है। तस्या निर्देष्टुम इष्टत्वमेव न साक्षात् निर्देश्यत्वम अनिर्वाच्यत्वात् इति वक्तुम निर्दिक्षति। उसका निर्देश करना यहाँ आवश्यक है, लेकिन साक्षात निर्देश नहीं हो सकता। सत्यत्वेन असत्यत्वेन उभयत्वेन अनुभयत्वेन। बौद्धों के यहाँ 4 होता है, सत्य असत्य उभय अनुभय। वेदांती 3 से काम चला लेते हैं। सत्यत्वेन असत्यत्वेन उभयत्वेन, जिसका निरूपण नहीं हो सकता। सत्य कहें या असत्य कहें या उभय कहें। सत्य कहें माने कूटस्थ सत्य कहें क्या, असत्य कहें माने बंध्या पुत्र आदि के समान कहें क्या। न सत्य न सत्य न असत्य, उभय तो होगा ही नहीं। इसलिए कहा 3 कोटि विनिर्मुक्त। सत्यत्वेन असत्यत्वेन उभयत्वेन, जिसका निरूपण असंभव है, कथन उचित नहीं। वही अनिर्वाच्य अनिर्वचनीय। ब्रह्म तत्व को जब अनिर्वाच्य कहते हैं तो उसका अर्थ होता है अविधावृत्ति से शब्द प्रवृत्ति से अतिक्रांत। माया को जब अनिर्वाच्य कहते हैं या अव्यक्त को अनिर्वाच्य कहते हैं, उसका अर्थ होता है क्या? सत्यत्वेन असत्यत्वेन उभयत्वेन, जिसका कथन संभव न हो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। सत्यत्वेन ब्रह्म का प्रतिपादन हो सकता है, होता है। माया का सत्यत्वेन प्रतिपादन नहीं होता। अभी आएंगे। इदम तो नाम रूपम व्याकृत मतोपि न तद्धेतु एतावदेव। नाम रूप की बीजावस्था का नाम अव्याकृत है। महासर के प्रारंभ उसी से व्याकृत प्रपंच की क्रमशः अभिव्यक्ति होती है। अव्याकृत से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, फिर पंचभूतों से सृष्टि की विशेष अभिव्यक्ति होती है। फिर स्थावर जंगम प्राणियों का अधिक का जन्म होता है। यह सब मुक्ति तो नित्य सिद्ध है। उत्पाद्य आप्य विकार्य संस्कार नहीं है। संप्रत्यव्याकृत कंडिकामवतारयन् प्रवेश वाक्यात् प्राक्तनस्य तद्धेदम इत्यादेर्वाक्यस्य तात्पर्यः। संप्रति माने इस समय, अव्याकृत कंडिका, कंडिका श्लोक, कारिका वचन का अवतारयन, उसके अवतरणिका को प्रस्तुत करते हुए प्रवेश वाक्यात् प्राक्तनस्य तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। जल चंद्रवत, जल में जैसे चंद्रमा का प्रवेश होता है, नभो मंडल में विद्यमान चंद्रमा का जैसे जल में प्रतिफलन होता है, या नवचंद्र का
जलचंद्र के रूप में स्फुरन होता है, ऐसे ही संप्रति अव्याकृत कंडिकाम अवतारयन प्रवेश वाक्यात् प्राक्तनस्य तद्धेदम इत्यादि वाक्यस्य तात्पर्यमः अथेति। अथ कह के अथे तत्सैव साध्य साधन लक्षणस्य व्याकृतस्य जगतो व्याकरणात् प्राक् बीजावस्था यातां निर्दिक्षत्याङ्कुरादिकार्यानुमितामेव वृक्षस्य कर्म बीजो विद्या क्षेत्रो यसो संसार बीजा समूल उद्धर्तव्य इति मूल भाष्य। अब यहाँ कहा बीजावस्था साभास प्रत्यक अविद्या, साधिष्ठान साभास अविद्या। प्रत्यक क्यों कहा? कार्य प्रपंच से अतिक्रांत अंतरंग, आत्मा के सबसे नजदीक निर्दिष्ट या तस्या निर्देष्टुम इष्टत्वमेव न साक्षात् निर्देश्यत्वम अनिर्वाच्यत्वात् इति वक्तुम निर्दिदीक्षति इत्युक्तम। उसका निर्देश भगवान भाष्यकार को अभिमत है, लेकिन साक्षात निर्देश तो उसका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह सत्यत्वेन असत्यत्वेन उभयत्वेन अनिर्वाच्य है। इसलिए संकेत करके ही उसका निरूपण संभव है अनिर्वचनीय दृष्टि से। वृक्षस्य बीजावस्था लोको निर्दिदीक्षति इति संबंध। लोक में भी वृक्ष का दर्शन होता है, उसकी बीजावस्था को संकेत के द्वारा बताया जाता है, वृक्ष उसमें समाहित होता है। इस प्रकार अब वृक्ष और बीज में कौन पहले? पृथ्वी। बढ़िया याद है, 7वां स्कंद भागवत। बीज और वृक्ष में, बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज। कौन पहले कौन बाद में यह कहना कठिन है। यद्यपि जो बीज है उसको लोग कहते हैं वृक्ष का कारण है, लेकिन वृक्ष न हो तो बीज कैसे, बीज न हो तो वृक्ष। दो वस्तुओं में अन्योन्य सापेक्षता जहाँ पर हो वहाँ पर उसके मूल तक पहुँच जाना चाहिए, एक सीढ़ी आगे तक, प्रत्यक। इसीलिए पृथ्वी है। बीज और वृक्ष में कौन पहले कह पाना कठिन। बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज। इसलिए श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अनुसार पृथ्वी को ले लिया गया। पृथ्वी दोनों का उपादान है, दोनों के मूल में सन्निहित। वृक्षस्य बीजावस्थां लोको निर्दिदीक्षति इति संबंधः। यज्ञाने पुमर्थाप्ति तदेव वाच्यम किमिति प्रत्यक अविद्योच्यते तत्र कर्मेति। कर्म बीजो विद्या क्षेत्र। अब कहते हैं, पूर्व पक्ष प्रस्थापित करते हैं उत्थानिका के रूप में, जिसके ज्ञान से जीव को साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उसी को कहना चाहिए द्राविड़ प्राणायाम की क्या अपेक्षा है, अविद्या के निरूपण की आवश्यकता क्या है। यज्ञ ज्ञाने पुमार्थाप्ति। पुमार्थाप्ति माने जीव के वो कृतार्थता हो सकती है प्राप्त। तदेव वाच्यम, उसी को कहना चाहिए। किमिति प्रत्यक अविद्योच्यते। अविद्या के प्रत्यक रूपता का वर्णन करने से क्या लाभ। इस पर कहा कर्म बीजो विद्या क्षेत्र। बीज का कथन इसलिए है कि कर्म का बीज है अविद्या,
वही क्षेत्र है। यह उद्धर्तव्य इति तन्मूल निरूपणमर्थवत् शेष है, उसका उद्धार करना चाहिए। उद्धर्तव्य उच्छेद करना चाहिए। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम, ऊर्ध्वम माने उत्कृष्टम, दो मूल हैं। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम, ऊर्ध्वम माने उत्कृष्टम, ऊपर नहीं। ऊर्ध्व का अर्थ यहाँ है उपादान। दो उपादान है, एक कौन है? परिणामोपादान, एक है विवर्तोपादान। जगत का परिणामोपादान कौन है? माया, अविद्या, प्रकृति, अव्याकृत प्रधान कुछ भी कहें। और विवर्तोपादान कौन है? ब्रह्म। दो दो उपादान की आवश्यकता होती है। कहा जा सकता है कि लाघव गुण है, गौरव दोष है। एक ही उपादान से सांख्यों का काम चल सकता है। आपके यहाँ दो दो उपादान की क्या आवश्यकता है? मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते ब्रह्म शक्तिरेव प्रकृति मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। यह सब फिर क्या कहते हैं? सार्थक जो गौरव होता है दोष नहीं होता। गौरव माने लाघव और गौरव। लोक में कहें कि ये गौरवान्वित हैं, हम गौरवान्वित हैं, वो तो प्रशंसावाचक है। और दर्शन शास्त्र में गौरव, लोक में भी गौरव। 1 रुपया खर्च करने पर काम चल सके, वहाँ पर 2 रुपया खर्च किया तो क्या हो गया? गौरव दोष हो गया। लेकिन 1 रुपया खर्च करने पर ही काम चले तो उससे कम खर्च करना भी कदर्यता है। अनारी नहीं होना चाहिए, कंजूस भी नहीं होना चाहिए, अनारी भी नहीं। इसलिए वो कहते देवघर वाले कौन? अभय सराफ। अभय सराफ कहते कि पुरानी बात है, पटना आदि जाता तो पिताजी जेब खर्च के लिए इतने पैसे देते, सामान लाने के लिए इतने रुपये देते। उसके बाद आकर के 1-1 पैसे का हिसाब मांगते। मन में सोचता ये पिता हैं या कौन? लेकिन कहा कि अगर पिताजी ने वैसा व्यवहार न किया होता तो मैं व्यापार नहीं चला सकता, नीचे वाले सब खा जाते। उस समय बहुत बुरा लगा। वो कहते थे 1-1 पैसे का हिसाब, जैसे कोई पिता पुत्र का संबंध ही ना हो। और बनिया लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, क्या वैसे लोग तो। लेकिन कंजूसी के नाम पर लोगों को भूखे मारना। वीरानंद ब्राह्मण थे लेकिन न खाए न खाने दे किसी को। अरे राम, कंजूसी के नाम पर ये नहीं। उचित खर्च होना ही चाहिए, अनुचित खर्च ना हो, उचित खर्च होना ही चाहिए। नहीं तो संचय के नाम पर विप्लव होगा, सबका अभिशाप लगेगा। भूखे मारना किसी को 1-1 अरे उनके घर में तो पेंशन भी दी जाती है। अभय जी के यहाँ तो पेंशन भी दी जाती है। वो बहुत उनके संस्कार हैं। एक माता ब्राह्मण घर की भोजन बनाती थी, अवस्था ज़्यादा होने पर पेंशन। उनके यहाँ जिनकी अवस्था ज़्यादा हो जाती सबको पेंशन देते, माने किसी के हाय न लगे। बहुत बड़ी कंजूसी के नाम पे किसी का हाय लग गए, किसी को भोजन ही ना दो, वस्त्र ना दो, ये ठीक नहीं। फूहड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन कंजूस बन के किसी के हाय ना लगे। बहुत बढ़िया। उनके पिता ऐसा भजन करते थे ना, भजन। तो चले भजन, अब 10 मिनट है। हम शंकराचार्य हुए तो वीरानंद छाती पीटते थे, हाय राम, 2-2 बार जलपान, 2-2 बार भोजन। ऐसा तो कुछ था नहीं। कमरे बिक जाएंगे, कौन शंकराचार्य बना दिया गया,
महाराज को जाके कहें किसको शंकराचार्य बना दिया, 2-2 बार जलपान, 2-2 बार भोजन। यहाँ जो बच्चे रहते थे धोती पहनते थे 5-5 गांठें, 5-5 गांठें। इससे क्या होगा भाई? ऐसी कंजूसी से तो मानवोचिशील की सीमा में किसी को दरिद्र बना के रखना है तो उचित नहीं है। मानवोचिशील की सीमा में ऐसा नहीं ना, उचित सबको लार पार दीजिए, फजूल खर्च ना हो, उचित खर्च होना ही चाहिए। उचित खर्च में अगर कटौती करेंगे यहाँ भी बदनामी होगी, वहाँ यमराज के डंडे पड़ेंगे। इसलिए उचित नहीं, उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सबको सुविधा, सबको सम्मान, सबको स्नेह, उचित मानवोचिशील की सीमा में, सबका प्रसन्न। एक कुत्ते को भी अगर कोई भोजन देता है, वो जो प्रसन्न होता है वो प्रसन्नता का फल इसे मिलता है। एक कुत्ते को किसी ने बिना दोष के डंडा मार दिया, वो कोई सिद्ध तो नहीं है कि उसका शाप लग जाए, लेकिन वो भी जो रोता है उस रोने का भी प्रभाव डंडा मारने पर पड़ता है। इसलिए हर जीव, एक वृक्ष को भी, एक ताराचंद जी के भतीजा थे कोई, उत्तराखंड में या कहाँ वृक्षों को कटवाने के जंगल को ठेका लिया था। उन्होंने बताया कि एक बार वृक्षों से आवाज़ आई रोने की, इनका हृदय कांप गया। वृक्षों से आवाज़ आई रोने की तो ठेका का काम छोड़ दिया। फिर वृक्षों से भी हाय लग जाए, अनावश्यक वृक्ष को भी काटना उचित नहीं। ज्ञान कर्म फलोक्त्यानंतर्यम अथ शब्दार्थ बीजावस्था साभास प्रत्यक अविद्या तस्या निर्देष्टुम इष्टत्वमेव न साक्षात् निर्देश्य त्वम् अनिर्वाच्यत्वात् इति वक्तुम निर्दिदीक्षति। वृक्षस्य बीजावस्था लोको निर्दिदीक्षति इति संबंध। लेकिन वृक्ष की जो बीजावस्था है लोक में, उसका निरूपण तो हो सकता है, पर जगत का जो बीज अविद्या है, सत्यत्वेन असत्यत्वेन उभयत्वेन, उसका निरूपण नहीं हो सकता। यद ज्ञाने पुमर्थाप्ति तदेव वाच्यम। इधर उधर घूमने से क्या लाभ? जिसके ज्ञान से पुमर्थाप्ति माने पौरुष की सिद्धि अर्थात पुरुषार्थ की सिद्धि अर्थात मोक्ष की समुपलब्धि हो, उसी को कहिए। अब साक्षात निरूपण कीजिए। किमिति प्रत्यक अविद्योच्यते। भला अविद्या का निरूपण करने की क्या अपेक्षा? अविद्या को प्रत्यक्ष सिद्ध करने की अपेक्षा क्या? कहा रे भाई, कर्म बंधन से मुक्ति के लिए कर्म के जो बीज अविद्या का ज्ञान होना चाहिए। फालतू बोल नहीं रहे न लिख रहे। उद्धर्तव्य इति तन्मूल निरूपणम अर्थवत इति शेषः। उसका उच्छेद करना चाहिए। तो हमने कहा कि 2 मूल होता है, ऊर्ध्व मूल मध्य शाखम। एक परिणामोपादान, एक विवर्तोपादान। ब्रह्म का तो उच्छेद हो ही नहीं सकता, लेकिन परिणामोपादान माया का उच्छेद हो सकता। एक उच्छिन्न होने योग्य है, एक अनुच्छिन्न, जिसके बोध से क्या हो, जगत का जो बीज है अविद्या, उसका उच्छेद हो जाए। वो तो 2 बीज है, 2 उपादान है। परिणामोपादान माया है, विवर्तोपादान ब्रह्म है। माया का उच्छेद कर्तव्य है। उच्छेद माने उसके अनिर्वाच्यत्व का बोध होने पर उसके मिथ्यात्व का निश्चय कर्तव्य। अतः पुरुषार्थमर्थमानस्य तदुद्धारोपि कोप युज्यते तदुद्धरणे हिति। उसके उद्धरण के लिए, उद्धरण में ही पुरुषार्थ की परिसमाप्ति है। इसका मतलब आत्मा तो नित्य ही प्राप्त है। अपने उद्धार के लिए क्या करना चाहिए? माया का उच्छेद करना चाहिए। उसके अनिर्वचनीयत्व का बोध प्राप्त करके, माया शक्ति है वह न तो अपनी विद्यमानता से, न अपने कार्यों की विद्यमानता से आत्म तत्व में किसी प्रकार स्वगत सजाति या विजातीय भेद का आधान करने में समर्थ है। इस प्रकार होना चाहिए।
यही शक्ति की विशेषता होती है। कल हमने कहा अपने आश्रय में अपनी विद्यमानता से भेद का आधान न कर सके, अपने कार्यों की विद्यमानता से भी भेद का आधान न कर सके, सब कुछ रच दे लेकिन भेद सिद्ध न होने दे, यही शक्ति की विशेषता है। उदाहरण निर्निष्ठ जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, अपनी विद्यमानता से मिट्टी को सद्गति नहीं होने देती, अपने घटादि कार्यों की विद्यमानता से भी मिट्टी को सद्गति नहीं होने देती। इसी प्रकार ब्रह्मनिष्ठ जो प्रपंचोत्पादनी शक्ति है, जो एक ही ब्रह्म को जीव जगत जगदीश्वर के रूप में उद्भाषित करती है, वो अपनी विद्यमानता से भी अपने आश्रय ब्रह्म तत्व को सद्गति नहीं होने देती। जीव जगत जगदीश्वर त्रिविध रूपों में अभिव्यक्त करके भी अपने आश्रय ब्रह्म को सद्गति नहीं होने देती। लंबा वाक्य हो गया, एक पैरे का वाक्य। स्वभाववादात् प्रधानाद्येव वा तन्मूलं नाज्ञातं ब्रह्मेत्याशंक्य श्रुतिस्मृतिभ्यां परिहरति तथा चेति। तथा च उक्तम ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखा, यह कठोपनिषद और गीता भी। ऊर्ध्वम माने उत्कृष्टम, ऊर्ध्व माने ऊपर। गीता प्रेस इत्यादि में दिखाया गया एक वृक्ष शाखा प्रशाखा नीचे हो, जड़ ऊपर, चित्र में दिखाया गया ना, ऊर्ध्वमूल मदा शाखम। ये यहाँ भी क्या है, ऊर्ध्वमूल आधा शाखम है या नहीं, ये सब शाखाएँ। हाँ, ऊर्ध्व का अर्थ होता उत्कृष्ट, ऊपर नहीं। ऊर्ध्व का अर्थ ऊर्ध्वम उत्कृष्टम कारणम कार्यापेक्षया परम अव्याकृतम, कार्य की अपेक्षा जो परम अव्याकृत हो, मूलम उसी को मूल कहते हैं। यह हाँ रह गई, क्या हो, हाँ कहाँ रह गई। ननु संसार से मूलमेव नास्ति, संसार का कोई मूल ही नहीं है। क्या कहा, वो एक बात तो नहीं था ना, जीवित है यानी मार्कंडे, वो नहीं, काशी वाले नहीं, वही भूमिहार कुलभूषण जीवित है या नहीं पता नहीं। उसने हमसे क्या कहा, महाराज आपके शरीर में दर्द बहुत रहता है, मैं एक ऐसी दवा बता रहा हूँ, अमुक महीने में पुष्य नक्षत्र में इतने बजे अमरवेल के मूल को 3 फीट नीचे से उखाड़ करके धो करके ऐसे पीस करके पी लेंगे, सारा रोग दूर हो जाएगा। अमरी होती है ना पीली पीली, उसके कोई मूल होता है, हंसे भी नहीं, मूर्ख बनाने के लिए उसने कहा अमुक महीने में अमुक नक्षत्र में इतने बजे 3 फीट नीचे जो गरी हुए हो अमरबेल के बीज, उसको निकाल, और जड़ उसको निकाल लीजिए, धो करके घोंट करके पी लीजिए महाराज, सारा रोग आपका दूर हो जाए। अमरी, जिस वृक्ष पर उसके शाखा फेंक दें, उसी वृक्ष को चारों ओर से घेर के उसी का रस भी ले ले, उसी को सुखा दे। क्या है, स्वपर विरोधी। अमरवेल जो है स्वपर विरोधी, जब रस तो ले ले, बाद में वृक्ष को सुखा दे, बाद में फिर भी सूख जाए। वो जगत के लिए हम मेरठ में रहते थे तो घूमने जाते थे, तो बहुत बढ़िया बिना मूल के अमरबेल होती है, उसमें सुनहरे फूल भी लगते हैं, और भ्रमर मंडली उस पर मराया करती है, उसका आस्वादन पराग मकरंद भी लेती। क्या देखा है हमने, अमरवेल के स्वयं मूल नहीं, लेकिन उसके फूल भी सुनहरे होते हैं। भ्रमर मंडली गुंजार करती हुई उसके अच्छा रसास्वादन करते हैं। ऊर्ध्वम उत्कृष्टम कारणम कार्यापेक्षया परमम अव्याकृतम मूलम अस्येति ऊर्ध्वमूलो हिरण्यगर्भादयो मूलोपेक्षया वाच्य। ऊर्ध्वमूल माने हिरण्यगर्भादि की अपेक्षा भी वह उत्कृष्ट है, प्रत्यक है, अंतरंग है। शाखा यस्य तस् इत्यावाक्य शाखा, इत्यावाक शाखा,
उसके बाद में फिर महत्त्ववादी जो हैं वो अवाक नीचे की ओर शाखाएँ हैं। एवं ऊर्ध्वमूल मध शाखम इत्यादि गीता अपि नेतव्या। इसी प्रकार गीता के 15वें अध्याय में जो भगवान का वचन है उसको भी संदर्भ में प्राप्त करना चाहिए, उसके अनुसार भी अर्थ को प्रकट करना चाहिए। अस्ति संसार से मूलम, संसार का मूल तो है, नेदम अमूलम भविष्यति। यह जो संसार है अमूल हो ऐसा संभव नहीं। छांदोग्य उपनिषद इति श्रुतेः तच्चाज्ञातं ब्रह्मैवेति श्रुति स्मृति प्रसिद्धमिति भावः। वह जो कौन है अज्ञात ब्रह्म ही है, अर्थात दो प्रकार का मूल है, एक अविद्या मूल है, एक अविद्या का भी अधिष्ठान ब्रह्म तत्व मूल है। उस ब्रह्म तत्व के विज्ञान से अविद्या से संसार का वाद सुनिश्चित है, मोक्ष नामक पुरुषार्थ की सिद्धि संभावित है, सुनिश्चित है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।